एक राजा था हरिवर्मा, जो भगवान नारायण की उपासना कर रहा था और उसके यहां कई सालों तक संतान नहीं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा था, हरिवर्मा क्या चाहिए? तो उसने कहा था, आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान नारायण ने उसको वचन दिया था कि मेरे जैसा पुत्र ही तेरे यहां होगा। भगवान अश्व बनकर आए, लक्ष्मी जी अश्वी बनी, दोनों का निवास हुआ। एक बेटे ने जन्म दिया जिसका नाम एक वीर हुआ। उसी को हरिवर्मा को भगवान नारायण ने दिया। हरिवर्मा के यहाँ जो बेटा ने बड़ा होकर राज्य संभाला तो है वंश की स्थापना हो गई, और है वंश की स्थापना भगवान नारायण के पुत्र के द्वारा हो गई। ये जितने है वंशी हैं, ये जितने अपने आप को है वंशी कहते हैं, ये जितने है वंशी हैं, जो है वंश के अंतर्गत आते हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र के वंशज कहलाते हैं। भगवान नारायण के बेटे एक वीर को है वंश की स्थापना करी। जितने है वंशी हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र हैं। नारायण के जितना है वंश कहलाता है, ये सब नारायण के पुत्र कहलाते हैं, उनके वंशज भगवान नारायण। रोज स्नान करते हैं और रोज दर्पण में मुख देखते हैं। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद दर्पण में मुख देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहा है, मेरे कुंडल कैसे लग रहा है, मेरे गले की कंठी कैसी लग रही है, मेरे वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे मस्तक का श्री तिलक कैसा लग रहा है, मेरे आंखों का सुरमा कैसा लग रहा है। रोज स्नान करने के बाद हम रोज दर्पण देखते हैं कि उसमें हम लग कैसे रहे। उसी तरह जैसे स्नान करने के बाद दर्पण देखते हो कि कैसे लग रहे हो, जब भी कोई कर्म करो, काम करो, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखो कि मैंने ठीक करा कि नहीं करा, मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, हमारे द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। हम कहते हैं दुख से कब तक भागोगे? संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको तकलीफ नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है तो उनको भी दुख सहना पड़ा। तो आप और हम तो क्या है? भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। दुनिया के लोगों में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं, और जो जागता है फिर वो नाम कमा कर बैठ जाता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो तो आज है तो कल भी, और कल है तो परसों भी। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें। और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है और सहकर भगवान का भजन करना है, और जाग गए तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता। फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। दुख को सहन करना चालू कर देता है। जो दुख को सह जाता है वही दुनिया में नाम कमाकर आगे बढ़ जाता है। जो दुखी नहीं सह पाया, तकलीफ ही नहीं सह पाया, तो आगे कैसे बढ़ा? राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम
वन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का वन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम वन गए तो राम बन गए। अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत साधु सन्यासी तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए। और 14 वर्ष निकालकर उनको उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख में जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया तो वो सुख मुझे प्राप्त हुआ। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरणों में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर शिव जी के मंत्र जाप को, ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे तुम जो नाम जपते हो, हम तुम पर कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें ये नाम जपना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा कि तुम ये नाम जपो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में तुम राम नाम जपना, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उत्तर ही पारा। कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। नाम धारा का मतलब है तुम जो जपोगे, तुम जो भजोगे, तुम्हारी मर्जी। तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, पांडुरंगा जपो, हरि विठ्ठल जपो, तुकाराम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। तुम जो जपोगे, बस तुम जो जप रहे हो वो जपने पर तुम पार उतर जाओगे। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग से पार उतरने का साधन है कलयुग केवल नाम धारा। उन्होंने राम भी नहीं लिखा कि राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको भजना और भजकर पार उतर जाना। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें जपना क्या है। महाराज बेटा पढ़ाई करना चाहता है इंजीनियर की, उसकी इच्छा है मैं इंजीनियर बनूं और मैं पढ़ सकता हूं, मैं अध्ययन कर सकता हूं। और घर में मम्मी और पापा कह रहे हैं, उसकी आई कह रही है, उसके बाबू कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है और सीए बनना है। अब बेटा क्या बनना चाहता है? बोलो बोलो जम के, इंजीनियर। और पिताजी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बन या सीए बन। मां कर रही है या तो डॉक्टर बन या सीए बन। बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं और घर के लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये सीए बने। अब तुम उसको डॉक्टर बनाने में लग जाओ, सीए बनाने में लग जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो वो डॉक्टर और सीए नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है। उसी तरह आपकी रुचि अगर राम में है तो आप राम भज लो, आपकी रुचि शंकर में है शंकर भज लो, आपकी रुचि दत्त में है दत्त भज लो, आपकी रुचि हरि विठ्ठल में है तो विठ्ठल भज लो। उससे होगा क्या? अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छे दिल से कर लेगा तो एक अच्छी पद पर जाकर बैठ जाएगा। अगर आप जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण, सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो, अब बजो तो। अपने स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते
हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता, तो और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें क्या। एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आप लिख कर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए, मैं उसको देखता हूं। शंभू जरूर जरूर मैं करता हूं, शंभू बैठो, जरूर करूंगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है, बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़ा। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाएं? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं, चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा, डाकघर डायरेक्ट जाते चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है, और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभू, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, यह तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताला लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में हो गया मेरा शंकर का गुणगान। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ,
देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार। चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुआ, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी। जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़ी है आप लोगों ने? सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा। तो भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया, और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आखिरी में हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा, ग्रह का शीश कटा, मगर का शीश कट गया, हाथी का पांव छूट गया, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पर आप कह रहे हो गुरु जी की हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था हाथी का? उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा? हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया? भगवान, हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था, और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया, और मैं हाथी पड़ा हूं। भगवान नारायण ने कहा रे हाथी, तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा था, और वो मगर तेरे पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम, पर पहले मगर गया, पहले ग्रह गया, क्योंकि उसने चरण हाथी का पकड़ा था, और वो हाथी जो भगवान को पुकार रहा था। आपसे भी निवेदन है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी शान जाए। जब हम कल यहाँ से जा रहे थे तो कोई यहाँ पर कह रहा था गुरु जी आपने सुबह 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। जिससे वृंदावन में रामकृष्ण, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं।
वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं, तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, संत देव गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़ कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी? ऐसा बंसी में था क्या? ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर ऐसा क्या है बंसी के? ऐसा ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 7 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी। सबने पूछा, गुरुदेव बताओ ना, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहां इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आए हो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कोई समय नहीं देख रहा, चले भगवत भजन की ओर, कुछ तो होगा। और वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानता है। पर ये निश्चित है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो। वो साधता है। आज कथा का विराम दिवस है। मेहमान जाते हैं, मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपये नहीं देते हैं। जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं। सिर रखा। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं, तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, संत देव गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़ कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी? ऐसा बंसी में था क्या? ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर ऐसा क्या है बंसी के? ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए।
7 बज गई तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी। सबने पूछा, गुरुदेव बताओ ना, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहां इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आए हो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे कोई समय नहीं देख रहा, चले भगवत भजन कियो, कुछ तो होगा। और वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानता है। पर ये निश्चित है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। वो साधता है। आज कथा का विराम दिवस है। मेहमान जाते हैं, मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपए नहीं देते हैं। तुम्हारे यहाँ पुणे के मेहमान देते हो रोज 500 का नोट, तो बात दूसरी है। तो ऐसे मेहमान हमारे यहाँ भी भेज देना। मेहमान 15 दिन घर में रहते हैं, अपने घर के बच्चों को रोज 500 रुपए नहीं देते हैं, पर मेहमान जिस दिन जाता है उस दिन देकर जाता है। बस शिव महापुराण भी ऐसी ही है। 7 दिन तक मेरा कुबेर भंडारी इस पुणे नगर में आया, शंकर भाऊ कथा करवा लिए, जगताप परिवार कथा करवाया, आप सबने सुना। आज पिता जब जा रहा होता है तो अपने घर के पोता पोतियों को टॉफी देकर जाता ही है, कुछ देकर जाता है। यहां से जा रहे थे तो वो चौराया आता है, चौराहे पे लोग फूल फेंक के मार रहे थे इसे। अब आज के ज़माने में लोग फूल तो फेंकते नहीं है, बस केवल निशाना साधते हैं। तो वो पीछे से कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी हर साल आया करो। तो हमने उनसे काम, गणेश जी नहीं है, हर साल आया करो। तो भाव ये प्रेम है, ये पुणे का, महाराष्ट्र का ये वात्सल्यता है कि आया करो। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था। 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर्ता। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने खूब दिया, तूने कमी नहीं रखी, तेरी कृपा से मिला। और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से नहीं, पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए,
दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। आजकल के ज़माने में लोग शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है, उसमें सबसे मूल है सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर पूजन अर्चना कर कर शाम को जब पूजन कर कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठ कर बैठना, आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हरके से बैठ जाए। घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो। विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार करना। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो। जलाते से घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना तुम्हें मंदिर ले जाना। कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गया, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं होगा। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, एक स्वाट, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दो बाबा को वो समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा करना मेरे बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देना। थोड़ा रुकना। फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत, बाबा स्वीकारेगा। दिल से करा है, स्वीकारेगा। कल वो अग्रवाल जी के यहाँ का वो पत्र पड़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया। भरोसा किया तो बाबा ने दिया, तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है। दिया उसने है तो संभालता भी वही है। वो उस कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों, पत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र है, तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी, मैं 65 साल की मेरी उम्र है। पत्र ढूंढना तो मुश्किल है। 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता था। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पाँव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हों, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हों,
पत्र जिनने लिखा था, कल नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की यह स्थिति थी और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद, कम से कम आपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया जी, बाबा की कृपा। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहीं इलाज नहीं, तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का आता है। मेरे पिता की वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापिस है, मुख की वाणी भी वापिस है। ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ ही नहीं हो पाता। अब जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाएगा। मंदिर शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर तो अभी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई है, वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शंकर है। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहाँ करना है, तो वहाँ पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहाँ चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहाँ बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर पूजन करो। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहाँ भंडारे नहीं होते हों। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आता है, आकर नगाड़े बजाकर चले जाता है, आता है भंडारे कर कर चला जाता है। क्या देगा वो? ये उसके ऊपर आधारित है। हम तो शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी काई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहां आ गई। और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाऊ को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाऊ के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है लोग कहें कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं कि उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा का रस तत्व सुनो। आज जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे लक्ष्मण भाऊ को हो रही होगी कि मेरे परिवार ने कथा कराकर आज पार लगा दिया। उस दिन शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। एक कथा, अष्ट विनायक में से एक विनायक है विघ्नेश्वर, विघ्नहरण विनायक। विघ्न एक भगवान का परम भक्त, शिव जी का परम भक्त है विघ्न, परम भक्त। अब वो विघ्न शिव जी का परम भक्त है, भगवान शंकर की आराधना करता है, उपासना करता है,
स्मरण करता है, एक लोटा जल भी समर्पित करता है, सारा भगवत भजन में डूबा रहता है। भगवान उस विघ्न का नियम था शिव जी की अर्चना करना, उसकी अर्चना करने का तरीका दूसरा था। विघ्न की अर्चना करने का तरीका दूसरा था। वो क्या करता था, उसका एक नियम बड़ा प्रबल था कि वो शिव के मंदिर में, शिवालय में जाने का जो रास्ता होता था, उस रास्ते पर जितने पत्थर पड़े होते थे उन पत्थर को बीन कर एक कोने में पटक देता। विघ्न का भजन करने का तरीका। यहां पर सभी के भजन करने के अपने अपने तरीके हैं। या कुछ माताएं ऐसी आती हैं जो झाड़ू लगा लेती हैं पंडाल की। आप लोगों ने तो देखा कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम, पर यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जहां पंडाल में सवेरे उठेगी और 2-4 झाड़ू मारकर पूरे कचरे को सोर कर फेंकी आई। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है कि भोजन भंडारे में जाकर पूड़ी बेलने का, भोजन बनाने के काम में लग जाती है। कुछ माताएं ऐसी आती है दूसरे को पानी पिला देती है। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जो दूसरे को कथा सुनाने के लिए गाड़ी भरकर, यहाँ वो कर्नल साहब की धर्मपत्नी बैठी होंगी कहीं, वो कर्नल साहब के हाँ ये बैठी, ये रोज गाड़ी भरकर जितने फौजी हैं उनकी धर्मपत्नियों को लाकर कथा सुनवा देती हैं। तो ये एक तत्व है शिव तत्व का, एक आनंद है। यहाँ सब तरह के भक्त हैं, कुछ रूप में वो लगे हुए। और आज मैं शंकर भाऊ जगताप जी आपको धन्यवाद इस चीज के लिए भी दूंगा, और यहाँ के प्रशासन को एक धन्यवाद इस चीज के लिए दूंगा। अभी तक जितनी कथा करी, अभी तक अपने जीवन काल में जितनी कथा करी, हर जगह पर कथा होती थी तो कथा पंडाल से जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां कम से कम 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर दूर रोकते थे। पर यह पहली कथा हमारी जिंदगी की है जिसमें कथा पंडाल के पास में गाड़ियों की पार्किंग दी गई है, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ की पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि सारी प्रशासन और यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उन सबको साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक जीवन में जितनी कथा करी, कथा स्थल से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और उसमें कई लोग यहां पर भी ऐसे होंगे उन्होंने देखा होगा 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकते और वहां से लोग पैदल धूप में, गर्मी में चले आते। पर यह पहली कथा है पुणे नगर की कि यहां 8 से लेकर 9-9 लाख तक लोग कथा सुनने आए और पार्किंग की व्यवस्था पास में दी। और यह पार्किंग की व्यवस्था किसी के बस की नहीं संभालना, जो इस पुलिस प्रशासन ने संभाली और आगे बढ़कर पार्किंग की व्यवस्था में लगे रहे। यहां गाड़ी खड़ी करो और जाओ। धन्यवाद है ऐसी प्रशासन को और ऐसी पुलिस व्यवस्था को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और किसी के चेहरे पर सिकन नहीं। कई जगह पर तो पुलिस प्रशासन के चेहरे देखो तो वो चिढ़ने लगते हैं, पर यहां एक भी पुलिस वालों के चेहरे पर शिकन नहीं, सब बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, सब लगे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे पुलिस प्रशासन को और इसी प्रशासन को, और मेरे भोले बाबा से कहूंगा जितना फल आप इनको दो उतना इन प्रशासनिक अधिकारियों की भी झोली में जरूर देना बाबा। लगे गाड़ी नजदीक, जाओ, चलो, जाओ जाओ जाओ, बढ़ साथ होता है। यहाँ के दुकानदारों को धन्यवाद दूंगा, जो दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान में पानी आने लगा तो दुकान खोल दी और आवाज लगा कर, भाऊ आओ बैठो, आई बैठो, आओ, दुकानें खोल दी। जिन मॉलों में लोग सामान खरीदने जाते हैं उसको अपनी दुकान की चिंता नहीं। आप कथा सुनने आए, पानी आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है रोडों पर, चलो आओ दुकानों में बैठ जाओ। धन्य है, धन्य है ऐसा पुणे नगर, धन्य है। लोग कहते हैं बड़ी सिटी वालों का दिल नहीं होता, हम कहते हैं जो ऐसा कहते हैं उनमें दिमाग नहीं होता। अच्छाई देखो ना, हमने भी तो देखी है शिव पुराण में। यहां देखो, कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। कितना कितना इतना प्रेम तो शिव पुराण के सिवा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो तुम देख सकते हो, कहीं नहीं। और जिनने देखा ये नजारा वो सुख पा गए, वो आनंद पा गए। महाराज विघ्न शिव जी का एक भक्त है, विघ्न शंकर का एक भक्त है, पर लोग कहते हैं ये मैं विघ्न शिव का भक्त,
दुनिया के काम में विघ्न डालने वाला विघ्न शंकर का, हाँ शिव का भक्त है विघ्न। शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं। हाँ वही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए, हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की मां, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में ये तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे, झंझट नहीं। शंकर जी के मंदिर में भगवान तो कह रहे तू कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ा कर चले जा, इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजा कर चले जा, इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा, इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देखकर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते, तू तो मांग, तू मांग, क्या चलेगा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान और घड़ी है। और मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व को जानना है। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा, गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा, बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर।
अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देख कर आना, वर मांग ले, तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, हमारी कथा में साथ में रहते हैं, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। उनकी शादी थी अभी जनवरी फरवरी में, तो शादी थी तो उनके रिश्तेदार उनकी शादी में बहुत विघ्न डाले। फिर जिनने विघ्न डाला था उनके घर में शादी आई तो हमने उनसे कहा कि अब उनके घर में वो खुद विघ्न डालेंगे क्या? अरे गुरुजी कोई डाल के बता दे विघ्न। बड़ा दुनिया में इससे बहुत लोग हैं। एक निवेदन आपसे, किसी के बेटे की शादी हो रही हो, किसी की बेटी का संबंध पक्का हो रहा हो, किसी के यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा हो सके तो आगे बढ़कर काम करना पर विघ्न मत डालना, जिससे आपके जीवन में भी कोई विघ्न न आए। कुछ अच्छा करिए अपनी जिंदगी में। वो फिर भजन की लाइन स्मरण आ जाए, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो मत करना। अच्छा बन सके तो अच्छा करिए, किसी का कभी बुरा मत करो। प्रयास करो कि अपनी जिंदगी में हम किसी का अच्छा कर सकें। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, फिर भी करने का प्रयास करना। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास मत करो, अपने आप को इतना क्वालिटीवान बनाओ कि दूसरे आपके जैसा बनने का प्रयास करो। हम प्रयास करते हैं, घर के लोग कह देते हैं, घर के लोग बोलते हैं, माताएं कह देती अपने अपने बच्चों को, उसको देख ले, तेरे दोस्त को देख, तेरे दोस्त को। अब बेटा मन में सोचे कि मेरे दोस्त को अगर देख के मैंने घर में उसके जैसा काम चालू कर दिया ना माँ, तो तू रोना चालू कर देगी। और क्या करें, दोस्त को देख, दोस्त को। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपने नहीं। हमें हमेशा दूसरे के ढोल सुहाने बहुत अच्छी लगी। हमारा तुरंत पत्नी अपने अपने पतियों से कह देती, तुम्हारे वो दोस्त कितने अच्छे हैं, है? कितना ध्यान रखते हैं वो अपनी पत्नी का। हो जरा सी पत्नी को छींक आई और वो दिखाने डॉक्टर को ले गए, और एक तुम हो। पति मन में सोचा, एक बार उसकी पत्नी के पास बैठकर बात करना, तो उसकी पत्नी के पास बैठी तो उसने कहा, तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं। हमें लग रहा है कि वो ठीक है, अपने आप में संतुष्टि कहां है हमको। हम जो साड़ी पहने हैं बहुत अच्छी है, हम जो कपड़े पहने बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में जो रह रहे हैं सब अच्छे हैं, मेरी सास अच्छी, ससुर अच्छा, भाई अच्छा, बंधु अच्छा, सखा अच्छा, पत्नी अच्छी, पति अच्छे, बच्चे अच्छे, सब अच्छे। जिस नौकरी को मैं कर रहा हूं वो नौकरी भी मेरी अच्छी है। किसी के कहने पर तुमने कहा बहुत दिन हो गए इस कंपनी में करते करते, तो इसको क्या बोलते, स्विच कर देना ना, ऐसे ही बोलते शायद, है? हाँ, तो उसको, तो इसको छोड़ दूं, अगली में दूसरी कंपनी को। अब मालूम पड़े अच्छी ढूंढने गया था
और मालूम पड़े जो अच्छी थी उसको छोड़ दिया, दूसरी कंपनी ढूंढने चला था, मालूम पड़े इससे भी गया और उसमें पहुंचते से झंझट चालू हो गई। अब रो रिया है कि इससे तो पहले की कंपनी अच्छी थी। ऐसे कई हैं जो कंपनी चेंज कर रहे हैं। कई लड़कियां कहती हैं मेरे को इस पति के साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक लेना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। घर के लोगों को समझाना चाहिए, अभी तू 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने 8 महीने तूने वापरा क्या उसको जो तू अपशब्द कर रही है, ताने दे रही है। घर के लोगों को चाहिए कि समझाओ, बेटी को भी और बेटे को भी। बेटे को समझाओ क्यों नहीं रहना चाहता अपनी पत्नी के साथ, समझाओ उसको, पर नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसकी सहेलियों ने उसके दोस्तों ने कह दिया इससे अच्छी मिल जाएगी, छोड़ कर तलाक। और तलाक देने वालों ने भी कह दिया अच्छी मिलेगी, करो तलाक लो, और उसने तलाक लिया। मालूम पड़े अब की बार तो जगदम्बा मिली थी, आने वाले समय में चंद्र घंटा मिल गई। वो तो हफ्ते में 1 आध बार रूठती थी, ये तो जगत जननी जब देखो जब तैयार। अब किससे कहे, पहली नौकरी छोड़कर आया है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी है। अब कंपनी ज्वाइन करी है तो फिर अब काम करो। पहली कंपनी में तो जितने घंटे काम करता था उतना ही ठीक था, अब इस कंपनी में तो लगा सुबह से रात तक। सुबह से उठता है, बच्चों को नहलाता है, कंपनी का पूरा काम कर कर घर आकर सब्जी लेकर आता। फिर वही बात आ गई जो अभी हमने छिंदवाड़ा में कही थी ना, कि जिनकी कितना दुख होता होगा जिनकी शादी में दूल्हा जब स्टेज पर आता है और माला लेकर जब दूल्हा स्टेज पर जब चलता है, इधर से फुलझड़ियां इधर से धुआं निकलता है, नगाड़े बजते हैं और डीजे पे गाना बजता है, अजब वो शान शहंशाह। यही गाना बजता है ना, कैसे बजता है वो, अजीबो शान शहंशाह। नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, धुआं निकल रहा है, फुलझड़ियां जल रही है और दूल्हा फेटा बांध के अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और डीजे पे गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। और मालूम पड़े 6 महीने के बाद वही शान शहंशाह टाबिल लपेट के बाल्टी भर रहा है। कितना दिल दुखता होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। करे क्या, तो इसलिए निवेदन है जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहो, घर में जो है उसमें संतुष्ट रहो, दूसरे का देखकर अपने घर को बिगाड़ो मत। दूसरे का घर देखकर अपना घर मत बिगाड़ना कि उनके घर में ये पर्दा है, उनके घर में ये सामान है, वो घर में ऐसे हैं, वो वैसे हैं। जरा दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, हर एक को लगता है वो अच्छे हैं, वो सुखी हैं। एक बार जरा जाकर पूछो जो 50,000 रुपए के डनलप के गद्दे पर सोते हैं, उनको भी नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। जरा पूछो तो सही, इससे तो साधारण गरीब व्यक्ति को लग रहा है कि 50,000 का गद्दा, एसी का रूम, डनलप के गद्दे पर सोचो नींद नहीं आ रही है, गोली खाना पड़ रही है और तुम्हें लग रहा है मैं तो पड़ा हूं, तो नींद तो आ रही है ना, जहां पड़ा जैसा पड़ा नींद तो आ रही है ना। कई माताएं तो कथा में कुर्सी पे बैठी बैठी सोई जाए और इनसे कहो सो रही है क्या, वो बड़े अच्छे से मुंडी हिला के बोले तो फिर ऐसी क्यों कर रही, नहीं वो तो भोलेनाथ भाग रहा था तो बुला रही थी, सो कहा रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए भगवान देवाधिदेव महादेव आपके हृदय की बात को श्रवण करे, भाव के साथ में जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलिए। जो कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं वो भी भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करें, दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को बोलिए।
श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, विघ्न ने गणेश जी से वर पा लिया। अब वर पाने के बाद तो इतना प्रबल हो गया कि वो हर एक के कार्य में विघ्न डालने लगा। जब सबके कार्य में वो विघ्न देने लगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में सूचना गई। भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से स्तुति करी कि आपका परम प्रिय शिष्य विघ्न गणेश जी से वर पाकर सब दूर विघ्न डाल रहा है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, एक काम करो ना कि देवता उसके कार्य में विघ्न डालो। ना ना ना, उसने वर मांग लिया कि मैं सबके यहां विघ्न डालूं पर कोई मेरे यहां विघ्न नहीं डाले। ऐसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो अपने भीतर की बुराई नहीं देखते, अपने भीतर का ऐब नहीं देखते, दूसरे का देख रहे। शिव पुराण कहती है, एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें एक गलती है तो तुम्हें 3 गलतियां भरी पड़ी। हम अपने अंदर की गलतियों को नहीं देखते। वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब के फूल को देखकर बोल दिया कि गुलाब कितना सुंदर है, पर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। कोयल को देखकर बोला, कोयल कितना सुंदर बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र के जल को देखकर बोला कि समुद्र का जल कितना सुंदर है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल, कोयल और गुलाब का फूल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तू खुद दूसरे की बुराई देखने में लगा हुआ है, दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है, अपने भीतर का ऐब नहीं देख पा रहा, अपने भीतर की बुराई नहीं देख पा रहा, अपने भीतर की निंदा हम नहीं देख पा रहे, हम दूसरे का ऐब देख रहे हैं। भगवान शिव जी ने गणेश जी को बुलाया, तूने विघ्न को क्या वर दे दिया? प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देकर आ जाना, दिया है। आप ही ने तो कहा था कि देकर आओ, तो मैं दिया आया। कभी कभी गलती हो जाती है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि बिल्कुल हल्का भोजन करना, एकदम हल्का।
अब उसने सोचा सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है, सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो विचार में पड़ा। एक जगह पर रोटी बन रही थी, उसने देखा कि ये रोटी का जो आटा है, हाथ में लिया तो भारी है, रोटी बनी वो भी भारी है, उसको डालकर देखा पानी में तो वो डूबने लगी। तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने एक जगह पर देखा कि पूड़ी बन रही थी कढ़ाई में तेल में, तो पूड़ी जैसे ही नीचे गई तेल में ऊपर तल के आ गई। तो उसने सोचा इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता। इससे हल्का क्या, जो तेल से बाहर निकल जाए, एकदम हल्की बन के ऊपर तैरती रहे। डॉक्टर ने कहा था हल्का भोजन करना, उसने इतना हल्का करा है, इतना। शिव कथा कर रही है भाई। गणेश जी से कहा था कि तुम वर देकर जाना, अरे समझकर तो वर देना था। ज्यादा खुश होकर प्रसन्नता में कभी कोई वर मत दो, पतियों से निवेदन है। कभी प्रसन्नता में वर मत दो, खुश होकर। आज तेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। वो भी समझदार थी, उसने कह दिया तलाक। समझदार थी, उसने कहा कभी खुश होकर मत बोलो कि आज मैं बड़ा खुश हूं, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, तू जो मांगे मैं दे दूंगा। ना ना, बड़ी प्रसन्नता में दशरथ जी ने वर दे दिया था कि कई को और राम जी को 14 वर्ष बन जाना पड़ा। तुम ज्यादा प्रसन्न हो तो कभी वर और वचन देने की बात ही मत करो, अगर रामायण पढ़ी है तो। पत्नी भी कितनी खुश हो तो भी मत बोलना कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, कभी मत। गणेश जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर मिल गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको। गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधू, अब मैं साध लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं, मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक। बोल विघ्न विनायक भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की जय। ये 7वें नंबर के विनायक थे। अब 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति हैं। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति हैं। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए,
उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, समोसा कचौड़ी बनाए, और बहुएं या बेटियां या घर की नारी या घर का व्यक्ति बनाते समय सबसे पहले बाहर देने की अपेक्षा अपने लिए कटोरी में पहले से